पिछली वीडियो में हमने कुछ योगा आसन्स के बारे में जाना जिनसे आप अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स बूस्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है आपका ऑक्सीजन लेवल बूस्ट करने में। तो पहला है इक्वल ब्रीदिंग, मतलब कि आपका इनहेलेशन इक्वल होना चाहिए एक्सहेलेशन से। तो इसमें आप सिंपली बैठेंगे सुखासन में। आप जो वॉल सपोर्ट लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। हाथों को रखेंगे थाइस पे, पाम्स नीचे की तरफ, आंखें बंद करेंगे और इनहेल करेंगे 1 2 3 और फिर एक्सहेल करेंगे 1 2 3। ये एक राउंड है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना आप इनहेल कर रहे हैं उतना ही आप एक्सहेल करें। अगर कोई 3 सेकंड इनहेल कर रहा है तो एक्सहेलेशन भी 3 सेकंड होना चाहिए। अगर किसी की इनहेलेशन लंबी है जैसे कि 5 सेकंड, तो एक्सहेल भी आपका 5 सेकंड का होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। और आपके जो 3 मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल, इंटरकॉस्टल और क्लैविकुलर, तीनों जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, उसको एक्सरसाइज कराने में हेल्प करता है। तो ये आप ज़रूर करिए, कम से कम 30 राउंड। अब अगला है इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो आपके रिब्स के आसपास होती हैं और रिब्स के अंदर होती है आपकी लंग्स। तो इन मसल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। वैसे आपको क्या पता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 6000 मिलीलीटर। और एक एवरेज आदमी कितनी यूज़ करता है? सिर्फ 500 ml। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरत है अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग कैसे करना है। अपने हाथों को आप प्लेस करेंगे नीचे चेस्ट एरिया में, जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं लास्ट की 2, ऑलमोस्ट उसके आसपास। अब उस पर आप प्रेशर नहीं डालेंगे, बहुत जेंटली रखेंगे, प्लेस करेंगे। आंखें बंद करेंगे और इनहेल करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे आपको फील होगा कि वो ओपन हो रही हैं और फिर आपके हाथ साइडवेज मूव हो रहे हैं। एक्सहेल करेंगे वापस और वो कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी जगह पे आएंगी। ये होगा कंप्लीट 1 राउंड। अगेन इसमें आपको अपनी ब्रीदिंग इक्वल रखनी है, ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसको भी आप कम से कम 30 राउंड करेंगे। अगला है क्लैविकुलर ब्रीदिंग। क्लैविकुलर मसल्स वो होते हैं जो आपके कॉलर बोन के पास होते हैं। ये भी आपका रोल मेंटेन करता है जब आप ब्रीथ करते हैं। तो इसमें आप अपने हाथों को ऐसे प्लेस करेंगे अपने कॉलर बोन के ऊपर। जो ये नहीं कर पाएंगे, जिनको फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर में पेन है, तो आप सिंपली अपनी फिंगर टिप्स को अपने कॉलर बोन के नीचे भी रख सकते हैं यहाँ पे। जब आप प्लेस करेंगे आपको हल्की हल्की पल्स महसूस होगी। जब आपको पल्स महसूस होगी आपको समझ आ जाएगा अपने हाथ सही जगह पे रखें। अब बस अपनी आंखें बंद करनी है, पीठ एकदम सीधी रहेगी। इनहेल करेंगे और आपको फील होगा आपका एरिया थोड़ा सा ऊपर राइज होता हुआ। जितना इनहेल उतना ही एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे। ये कंप्लीट 1 राउंड है और इसको भी आप 30 राउंड करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है ब्रीदिंग वाली, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो इसमें आप पेट के बल लेट जाएंगे, पहले साइड पे और फिर पीठ की तरफ। लेग्स को आप फोल्ड करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, लेग्स फोल्डेड। राइट हैंड को अपने नेवल के ऊपर रखेंगे क्योंकि वो हमारा मेन एनर्जी पॉइंट है। आंखें बंद, इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए आपका पेट बाहर आएगा। एक्सहेल करते हुए वापस अंदर। ये कंप्लीट 1 राउंड है, इसके हम 30 राउंड करेंगे। इसको आप 30 बार करिए
और जब आप ये करेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगला है कुंभक, मतलब कि आपको अपने ब्रेथ को होल्ड करना है। जब आप इनहेल करेंगे उसके बाद आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपके एल्वुलाई यूनिट्स हैं, यानी कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लास्ट यूनिट होता है, जो आपके ऑक्सीजन को ब्लड में कन्वर्ट करता है और वो पूरी बॉडी तक ले जाता है, उस यूनिट्स को एक्टिवेट करता है। तो ये बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो कि आपको करनी चाहिए। कैसे करेंगे? सीधे बैठेंगे सुखासन में, वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, हाथ रिलैक्स्ड थाइस के ऊपर, या आप इसे अपने पेट के आगे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। अब एक डीप ब्रेथ अंदर लेंगे, इनहेल, और होल्ड करेंगे। जितनी देर आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं सिर्फ उतनी देर होल्ड करेंगे। और एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स, आंखें ओपन करेंगे। ये एक कंप्लीट 1 राउंड था। इसको आपको कम से कम 30 राउंड करना चाहिए, लेकिन जब आप रिटेन कर रहे हैं अपनी ब्रेथ, वो अपनी सिर्फ क्षमता के अकॉर्डिंग ही करें। ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन का एब्सॉर्प्शन लेवल को बढ़ाता है। अगला है कपालभाति। इसमें हम इनहेल करेंगे नॉर्मली और एक्सहेल फोर्सफुली करेंगे। जब हम एक्सहेल फोर्सफुली करते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिलीज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब टॉक्सिन अपनी बॉडी से आपके रिलीज होंगे, उसके वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है आपकी बॉडी में वो बढ़ेगा। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। फिर से सुखासन में बैठेंगे, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, बैक एकदम सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हाथ थाइस के ऊपर, आंखें बंद। पहले 1-2 सांसें नॉर्मल लेंगे। नॉर्मल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर रखेंगे, इनहेल, और फोर्सफुल एक्सहेलेशन 20 बारी। रिलैक्स, हाथ वापस थाई के ऊपर और आंखें खोलेंगे। ये 1 राउंड था और इसको आपको कम से कम 2 बारी करना चाहिए और इसको आप 5 बारी तक ले जा सकते हैं। एक ज़रूरी बात, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो खाली आपका एब्डोमेन एरिया सिर्फ मूव होना चाहिए, शोल्डर्स, फेस पे कोई शिकन नहीं आना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। ये जो सारे आसन अभी हमने करे हैं, आप उनको जितनी देर तक होल्ड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होगी। लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। इन आसन को हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस में लाइए और आप अपने ऑक्सीजन लेवल में फ़र्क ज़रूर देखेंगे। आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। कीप ब्रीदिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहिए।